अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है अंडे के रेट को क्या हुआ। आज जब हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 मई है और 20 मई को फार्म गेट रेट जो है 9,000 रुपया अंडे का हो गया, जो एक बड़ा गैर मुतवक्को और अनयूजुअल है कि गर्मियों के मंथ में तो अंडे की डिमांड होती नहीं है, तो ये किस तरह रेट जो है ना 9,000 पे पहुंच गया। और लास्ट ईयर ये 20 मई 2024 को जो रेट था 6,700 रुपया था, तो तकरीबन ये 2,300 रुपया जो है ना प्लस है। तो फार्मर्स अंडे के रेट को कुछ नहीं हुआ। ये ऑलरेडी हमने जो फरवरी में सेशन किया था, 5 फरवरी को था शायद, तो उसमें हमने बताया था कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। उस वक्त एकदम रेट गिर गया था, 5,045 रुपये तक फार्म गेट रेट चला गया था 5 फरवरी को। और मुझे याद है कि वो सेशन मैंने नथिया गली से किया था। बर्फ़बारी नथिया गली में हो रही थी, और नथिया गली में बर्फ़बारी का मतलब है कि पूरे पाकिस्तान में मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा मौसम था, और ठंडे मौसम में ही फरवरी के स्टार्ट में ही अंडे का रेट गिर गया था। तो अभी देखते हैं कि उस वक्त क्या फॉरकास्टिंग थी और वो कितने % ठीक हुई है। अगला साल क्या होगा कि फार्मर गया डर। अब डरने की वजह से ये होगा, जिस तरह वाइट लेयर वाले जो है ना, बहुत से ऐसे हैं 8-8 9-9 माह की लेयर जो है ना बेच दी है। लोग दरादर वाइट लेयर की बुकिंग्स भी कैंसिल करवा रहे हैं। हमारे पास भी 3-4 फार्मर्स ने कैंसिल करवाई। हमने कहा जी ठीक है, आपका 100% रिफ़ंड कर देंगे। अब गया फार्मर डर, जिससे शॉर्टेज क्रिएट होनी है। और मेरी ये एंटीसिपेशन कहती है कि अगला साल जो है ना अंडे की और शॉर्टेज होनी है। उसकी वजह ये है कि चूज़ा जो है ना ऑलरेडी महंगा, वाइट का फार्मर भी भाग गया है। जिन्होंने पिछले साल डाले थे, जो 2 साल तक चलाने थे, वो भी मार्केट में शार्ट हो जाएगा। तो मेरा ये एक फॉरकास्टिंग है कि जैसे अभी 1,200 रुपया रेट ऊपर गया, तो ये रमज़ान तक थोड़ी सी चीज़ें जो है ना स्टैटिक रहेंगी। रमज़ान के बाद ये रेट समर में भी हाई रहेगा और विंटर में भी हाई रहेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो पिछली मुर्गी लोगों ने बेच दी काफ़ी ज़्यादा डर के, और आगे डर के उस तरह इंडक्शन नहीं करनी, जो बरसाती हैं उन्होंने नहीं आना, तो उस वजह से अगले साल शॉर्टेज रहेगी, और शॉर्टेज रहेगी तो प्राइस हाई रहेगी। बाकी अल्लाह ये था फार्मर्स। ये 5 फरवरी को हमने जो है ना अपना एक एनालिसिस दिया था, और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब चूँकि पूरे 2 साल का एनालिसिस था और वो ट्रेंड देख रहे होते हैं। और असल में ये कि मेरी थोड़ी सी कैपेबिलिटी भी रिसर्च बेस है, जो कि मैं एमफिल में काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की, और रिसर्च को और पैटर्न्स को, ये चीज़ों को समझ रहा होता हूँ। तो वही हुआ जो 5 फरवरी को हमने फॉरकास्ट किया था कि गर्मियों में भी रेट अप रहेगा और सर्दियों में भी रहेगा। अब हुआ ये है कि असल में जिनके पास 2 साला बर्ड था उन्होंने इमीडिएटली बेच दिया। फिर जो बरसाती थे, जो मतलब पिछले साल रेट देख के इन हुए थे, वो भी भाग गए। और इस वक्त मार्केट में एक्सट्रीम शॉर्टेज है, और हेचरीज भी बंद हो गई। लास्ट टाइम नवंबर तक वाइट लेयर की हेचरीज चली ना, उस वजह से माल बहुत ज़्यादा था मार्केट में ना। इस दफ़ा आज जब हम 20 मई को बैठे हुए हैं, तो 15 मई को बुकिंग्स क्लोज़ हो गई। अब सिर्फ जिनके हैच लगे हैं वो करके बाय 30 या 5 जून तक चूज़ा देंगे। उसके बाद चूज़ा क्लोज़ हो चुका है जो वाइट लेयर्स वाले। हमारी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रही है, चूँकि हम वाइट से बाहर प्लान कर रहे होते हैं ना, मतलब हम इनके कार्टेल को फॉलो करते हैं। तो अब होगा ये कि चूज़ा कम डला, मार्केट में मुर्गी ऑलरेडी नहीं है, तो ये डिमांड सप्लाई का चक्कर होता है। तो मार्केट में उस तरह सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से रेट ऊपर चला गया। अभी क्या होगा, अभी ये ख़ास हद तक ऊपर जाएगा, उसके बाद ब्रेक लगेगी और फिर थोड़ा सा ना नीचे आएगा, कोई 5-7-10% नीचे आएगा, फिर आगे स्टेबल हो जाएगा। मगर ये 6,700 पे नहीं आएगा। ये 9,000 है, मेरा ख्याल है 9,200, 300, 500 तक ये शायद जाएगा। उसके बाद कि 4-5-600 रुपया कम होगा, और कोई 9,088-87 तक स्टैटिक रहेगा अनटिल 15 अगस्त तक। क्योंकि आपको पता है स्कूल में जब छुट्टियां हो जाती हैं तो अंडा एक प्राइमरली आइटम है, स्कूल बच्चों को सुबह नाश्ते में दी जाती है। तो अब एक डाउनफॉल आना होता है ये, मगर ये कि शॉर्टेज है तो ये स्टेबल रहेगा ना, मतलब और नीचे नहीं जाएगा। तो 15 अगस्त से ऑनवर्ड जैसे ही स्कूल ऑन होंगे तो फिर ये एक शूट करेगा। और बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, मगर मेरा एक तजर्बा ये कहता है
कि इस दफ़ा मार्केट में जो है ना अंडे की परेशानी रहनी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसे है। बर्ड फ्लू काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है पाकिस्तान में, एंडी का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, उसकी वजह से ब्रॉयलर में तो बहुत नुकसान हो रहे हैं, लेयर में भी नुकसान हुए। मेरे अपने 6 फार्मों में से 2 फार्म्स पे जो है ना एंडी की डिज़ीज़ आई है, एक पे H9 की डिज़ीज़ आई है, मगर अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लेस दैन 1%। H9 में 3% के करीब मोर्टेलिटी हुई है और एंडी में लेस दैन 1% हुई है। वो अल्लाह के करम से हुई है। और बाकी ये है कि हमारी टीम की मेहनत थी, जो वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम सारे चलते रहते हैं। और यही मामला वर्ल्ड वाइड हुआ है। अभी रिसेंट मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में ना ये पोल्ट्री का जो वेस्ट है, वेस्ट में ये है कि अगर आउटब्रेक हो जाता है, किसी एक फार्म पे बीमारी आ जाती है, तो वो सारे के सारे बर्ड को कल कर देते हैं। यूरोप में ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही है, अमेरिका में भी ऐसे था। मगर अभी अमेरिका ने एक रूलिंग ये पास की है कि आप उस फार्म को, उस एरिया को क्वारंटीन करें जिस एरिया में या फार्म पे या लोकेशन में डिज़ीज़ आई है, उसका आउटब्रेक ना होने दें, बाहर ना जाने दें, मगर बर्ड को कल ना करें, मारे ना। जितना बच जाता है, बीमारी से सर्वाइव कर जाता है, उसको इकॉनमी में इन करें। क्योंकि अमेरिका में शदीद शॉर्टेज हुई है इस वक्त, $25 से $30 पर डज़न। पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये के 1 दर्जन अंडे बिक रहे हैं। वो मैं उस दिन वॉइस ऑफ अमेरिका की भी एक रिपोर्ट देख रहा था। तो इट्स वेरी वेरी कह लें कि शॉर्टेज आउट देयर ना। तो अब ये है कि मेरा जो पाकिस्तान के सिनेरियो में आते हैं, और पाकिस्तान का बहुत सा अंडा बाहर भी जा रहा है जो है ना, क्योंकि शॉर्टेज हुई है। और स्पेसिफ़िकली यूएई में काफ़ी शॉर्टेज हुई है। कल भी मैं एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास बैठा हुआ था, तो उनकी को 3 लाख के करीब लेयर होती है, अभी 50,000 55,000 के करीब वो चला रहे हैं। रीज़न इज़ दिस के मार्केट में जो एक झटका लगा, उसकी वजह से काफ़ी परेशानी रही। तो इसी तरह बहुत से फार्मर्स हैं जो मतलब काम से निकल गए हैं और वो मार्केट में एक शॉर्टेज आनी है, फिर बाहर जा रहे हैं। एक और दोस्त थे, उनसे पूछा 5,000 पेटी चाहिए थी यूएई, उनका अंडा यूएई जाता है। तो माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा फार्मिंग है अपनी ना, 3 मिलियन से ज़्यादा, 30-32 लाख के करीब है। तो वो ये बता रहे थे कि हमारा सारा अंडा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान हम अंडा दे ही नहीं रहे। तो ये भी एक परेशानी क्रिएट होगी। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स के लिए खुशी है कि अंडा अब रेट बेहतर रहेगा, और जो कह लें कि कंज्यूमर है उनके लिए परेशानी रहेगी। कंज्यूमर ने पहले एंजॉय किया, अब वो परेशानी में रहेंगे। फार्मर ने पहले परेशानी देखी, अब एंजॉय करेंगे। तो मेरी अब फॉरकास्टिंग ये है कि ये 15 अगस्त तक तकरीबन 8,500 से 9,500 के दरमियान रहेगा फार्म गेट रेट, और 15 अगस्त के बाद फिर ये शूट अप करेगा। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे व्हाट्सएप करें। नबील अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।